ताज़ा खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अस्खुद नोटिस केस का फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसला 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सियासी पार्टीज को पुरअमन तौर पर एहतजाज का हक है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अस्खुद नोटिस केस का फैसला जारी किया है। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया और ये फैसला 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस फैसले के मुताबिक सियासी पार्टीज को पुरअमन तौर पर एहतजाज करने का हक हासिल है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अस्खुद नोटिस केस का फैसला जारी कर दिया। कुछ ही देर पहले ये फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस वक्त ये तफसीलात शेयर नहीं की गई थी इस फैसले की, लेकिन अब फैसला जारी हो चुका है। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया और ये फैसला 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सियासी पार्टीज को पुरअमन तौर पर एहतजाज करने का हक हासिल है। आज ये फैसला सुनाया गया तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे अमानत गशकोरी से। अमानत, बताइएगा इस फैसले की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाया गया था, जैसे काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया था। ताहम अब जो फैसला है तहरीरी फैसला वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है और इस फैसले में ये बताया गया है कि इलेक्शन लड़ना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन जमात को रजिस्टर करने से पहले जो कवायद व ज़वाबित हैं वो देखने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि जो पार्टी रजिस्टर हो रही है उसके ज़राए आमदन क्या है और जो इंतखाबी जो एक्ट बनाया गया है उसके मुताबिक वो पूरा उतरती है या नहीं उतरती, तो उसके बाद ही पार्टी को रजिस्टर करना चाहिए। और फैसले में ये भी कहा गया है कि तमाम जो मुसलमान इंतखाब में हिस्सा लेते हैं वो ख़त्म नबूवत का इकरार करते हैं, बयान हल्फी जमा करवाते हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से बयान हल्फी की जो वर्डिंग थी, जो अल्फाज थे वो तब्दील किए गए थे और अल्फाज तब्दील करने के बायस जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने धरना दिया और धरने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानी और माली नुकसान भी हुआ। ताहम इस नुकसान के जो ज़िम्मेदार इदारे थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और फैसले में साने 12 मई का भी हवाला दिया गया है कि साने 12 मई जब हुआ था तो उनके मुल्ज़मान जो थे उनको भी सज़ा नहीं दी गई। अगर उस वक्त उस साने 12 मई के जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ा दी जाती तो ये फैज़ाबाद वाला धरना जो है ये रोनुमा ना होता और उसके बाद कोई जो सियासी जमात थी वो धरने ना देती। ताहम जो इसकी कापी है फैसले की, ये भी हुक्म दिया गया है इस फैसले में कि इस फैसले की जो कापी है वो DGISI और जो वजारत दाखिला, इलेक्शन कमीशन और मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इसकी कापियाँ भेजी जाएँ। ये सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम जो अखबारात और प्रिंट मीडिया हैं उनको ये कापी फ्राहम की जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एहतजाज करना बुनियादी हक है हर इंसान का, हर जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एहतजाज जो आवाम को मुश्किलात में डाले या जिसमें जानो माल का ख़तरा हो उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और रियासत को अमन व अमान की जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो अमन व अमान को कायम रखें और आवाम की जानो माल का हिफाजत तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी अवलीन ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अमन व अमान को कायम रखें। और कोई भी ऐसी जमात, कोई चाहे वो सियासी जमात हो, जो मजहबी जमात हो, जो अमन व अमान को ख़राब करे और आवाम को मुश्किलात में डाले तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम फैसले की कापियाँ जो है वो मुतलका इदारों को फराहम की जाएँ और उसके बाद जो कार्रवाई बनती है, तहरीक लब्बैक ने जो धरना दिया था उनके ख़िलाफ़ उनसे मुतालिक जो फैसला है उसके मुतालिक उसको पढ़ कर जो कार्रवाई बनती है वो कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अच्छा अमानत, ये बताइएगा फैसला तो जारी हो चुका है, ये बताइएगा इस फैसले के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है सियासी जमातों के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये फैसले की कापी जो है इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी, वजारत दाखिला को भेजी जाएगी और तमाम जो मुतलका इदारे हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है फैसले में कि उनको भेजी जाएँ, जब उनको कापियाँ ये मौसूल होंगी फैसले की, वो फैसले को देखेंगे तो फैसले के मुताबिक जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, तहरीक लब्बैक ने जो अमन व अमान को ख़तरे में डाला था, उन्होंने इसके अलावा जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी हुआ था, रियासत का नुकसान हुआ था, आवाम का नुकसान हुआ था, तो उसका जो अजाला है वो किस तरह करना है, ये फैसले की कापियाँ जब
मौसूल होंगी तो उसके बाद ही जो मुतलका इदारे हैं वो कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा कि क्या ऐसी सियासी जमात जो है वो रजिस्टर रह सकती है या उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख की जाए। ये फैसला जब कापी मौसूल होगी इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन उसके बाद ये फैसला करेगा कि क्या तहरीक लब्बैक की जो रजिस्ट्रेशन है उसको बहाल रखना है या कि मनसूख कर देना है। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनको ये कापियाँ भेजी जाएंगी और जो कापी उनको मौसूल होगी फैसला पढ़ने के बाद तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किसी नुक्ते पर पहुँचेंगे कि क्या कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक, कौन सी जो दफ़ात हैं वो तहरीक लब्बैक पर लगती हैं और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब कापियाँ उनको मौसूल होंगी तो उसके बाद जो मुतलका इदारे हैं वो इस सियासी मजहबी जो जमाती तहरीक लब्बैक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमानत, ये भी बताइएगा इस फैसले की जो कॉपी है मुतल्लिका इदारों को कब तक इरसाल कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, फ़ैसला अपलोड हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये मौजूद है। तो कोई भी जो इदारा है, मुतल्लिका इदारे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से फ़ैसले को डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ैसले की कॉपी हासिल कर सकते हैं। ताहम अगर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से फ़ैसला डाउनलोड नहीं किया जाता तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ही जो कॉपियाँ हैं वो भिजवा दी जाएंगी। तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन, वजारत दाखिला और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको आज ही कॉपियाँ भिजवा दी जाएंगी। ताहम फ़ैसला अपलोड हो चुका है तो ये कोई भी बंदा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हो या जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ही ये फैसला डाउनलोड कर सकते हैं और फैसला पढ़ सकते हैं कि फैसले में क्या हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके फैसला उनको आज ही मिल जाएगा क्योंकि फैसला अपलोड हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये फैसला डाउनलोड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस फैसले को शेयर किया जा चुका है और मुतल्लिका इदारे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये फैसला, तहरीरी फैसला डाउनलोड कर सकते हैं। अमानत कोशकोरी, इस हवाले से भी बताइएगा कि इस तहरीरी फैसले में सानिहा 12 मई का भी हवाला दिया गया है। आपने कुछ देर पहले भी बताया, तफसीलात शेयर कीजिएगा कि क्या हवाला दिया गया है सानिहा 12 मई का इस तहरीरी फैसले में। जी बिल्कुल, इस फैसले में ये कहा गया है कि सानिया 12 मई को जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और काफ़ी ज़्यादा जो जानें थी वो ज़ाय हुई थी, तो उस वक्त जो है किसी ने कार्रवाई नहीं की थी। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने मुल्ज़मान को नहीं पकड़ा था और कोई जो कार्रवाई थी वो नहीं की गई थी। अगर उस वक्त सानिया 12 मई को जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ा दी जाती, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचा दिया जाता तो ये जो फैज़ाबाद का मामला था, जो धरना था, ये पेश ना आता और एक कानून साजी कर देनी चाहिए थी कि जो इस तरह के मामलात हैं, जो धरने दिए जाते हैं आवाम की जान और माल का जिसमें ख़तरा होता है, तो इस तरह को रोकने के लिए कानून साजी की जाती तो ये फैज़ाबाद वाला जो धरना है ये पेश ना आता। तो सानिया 12 मई का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि अगर उस वक्त मुल्ज़मान को सज़ा दे दी जाती तो कोई भी सियासी जमात, चाहे वो मजहबी जमात हो या सियासी जमात, तो उसमें वो दोबारा ऐसा धरना या इस तरह का वाक़या करने की जुर्रत ना करती। केस का जब फैसला महफूज किया गया था उस वक्त भी जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से सानिया 12 मई का हवाला दिया गया था और उन्होंने इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था इस्लामाबाद के डी चौक में, उसका भी हवाला दिया गया था कि जो सियासी जमातें धरने देती हैं, बैठ जाती हैं, रोड ब्लॉक कर देती हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो सानिया 12 मई और तहरीक इंसाफ का जो धरना था उसका भी हवाला दिया गया था जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से और उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि ऐसे जो धरने होते हैं उनको रोकने के लिए हुकूमत की, ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अमन अमान को कायम रखें और जो रियासत के शहरी हैं उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। तो सानिया 12 मई का हवाला इसलिए दिया गया है फैसले में कि अगर उस वक्त सानिया 12 मई के मुल्ज़मान को सज़ा दे दी जाती तो ये फैज़ाबाद वाला जो वाक़या है ये पेश ना आता। सही। अमानत, इस हवाले से भी बताइएगा, फैसला तो अब जारी हो चुका है, इस फैसले की रोशनी में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर सकता है? जी बिल्कुल, फैसला जब महफूज हुआ था तो उस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अदालत
में पेश हुए थे और जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या जो तहरीक लबैक की रजिस्ट्रेशन है उसको मनसूख किया जा सकता है या नहीं, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये बताया था कि वो इस हवाले से जो एक्ट मौजूद हैं, इंतखाबी एक्ट मौजूद हैं, उनके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। 60 दिन का वक्त दिया जाता है तमाम सियासी जमातों को कि वो अपने तमाम तर जो ज़राए आमदन है और उनका जो लीडर है, जो सरबराह होता है, उसके बारे में जो तफसीलात हैं वो फराहम की जाती हैं और अगर 60 दिन के अंदर वो फराहम ना करें तो उसके बाद कार्रवाई की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने 60 दिन का वक्त दिया था और 60 दिन जो है वो पूरे हो चुके थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी केस सुना गया था तहरीक लबैक की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के हवाले से। और आज दोबारा भी इलेक्शन कमीशन में तहरीक लबैक की जो फंडिंग है, जो फंड रेजिंग की गई थी, वो केस इलेक्शन कमीशन में आज दोबारा लगा हुआ है और इलेक्शन कमीशन फैसला जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी आपका।